हे दोस्तों, जय मसीह की शालोम। आज हम वही वचन पढ़ेंगे जो हमने पहले पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कुछ ऐसा बताना है। आज मैंने आपको वैल्यू तो बताई कि क्या हमें इसे सीखने को मिला, क्योंकि जो भी वचन हमें मिलता है हमें इससे कुछ सीखना ज़रूर चाहिए था, जो हम उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें और अपना जीवन प्रभु की ओर समर्पित करें। समझ गए? मैंने यहाँ अब यहाँ देखो, अब यहाँ क्या होता है, जब परमेश्वर ने बाड़ा लगाया उन बंदों के पास जिनके पास बहुत धन दौलत है और उस वेश्या के बीच में, कि जो वेश्या थी, क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? क्योंकि परमेश्वर ने उसे दंड देना था उस वेश्या को, कि अब तू घूमती फिरती रह, लेकिन तू किसी भी लड़के को ना पाएगी, क्योंकि तू विश्वासघाती है। तो तुझे कोई भी लड़का ना मिलेगा जिसे तू ए, जिससे तू चीट कर पाए, जिससे तू धोखा दे पाए। अब तुझे ऐसा कोई लड़का नहीं मिलेगा, ये परमेश्वर ने उसे बता दिया। और वो वेश्या अब सोचती है, यार मेरे तो पहला पति था, वही मेरी कितनी केयर करता था, तो मैंने इसे क्यों छोड़ दिया? मेरी पहले की दशा काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब जो मेरी दशा है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। अब दोस्तों, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ दिया। मैं पार्ट टू इसलिए बनाया क्योंकि मैं जब तक किसी चीज़ को अच्छी तरह एक्सप्लेन ना कर दूँ तब तक मुझे चैन नहीं आता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी रुक जाओ, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब ये जो मैंने आपको बताया, इससे हमें क्या सिम्बोलिकली, इससे हमें क्या स्पिरिचुअली, हमें क्या सीख मिलती है? अब देखो, हम भी गलतियाँ करते हैं काफ़ी, हम परमेश्वर को नाराज़ करते हैं, ठुकराते हैं, लेकिन बाद में हमें अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, तो हम परमेश्वर के पास ही जाते हैं, क्योंकि बाकी अन्य देवी देवताएं मर चुके हैं। क्योंकि यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है। आप जितनी मर्जी गलतियाँ करो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बार बार करी जाओ। आपने गलती की, परमेश्वर ने आपको मौका दिया, आपने उस मौके का फ़ायदा उठाया, तो आप परमेश्वर की ओर चले गए, आपने धर्मी जीवन जिया। लेकिन अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर तो मुझे माफ़ कर देंगे यार, इसमें क्या है, और फिर वो पाप करना शुरू कर देता है दोबारा से, तो ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर ने फिर नरक में स्पेशल जगह बनाई है। तो इसलिए इस वेश्या का एग्जाम्पल लेके मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो थे, हम परमेश्वर में ही बहुत अच्छे हैं। हम परमेश्वर से, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। देखो ना, कोई भी बंदा परमेश्वर के बिना कभी जी नहीं सकता। ठीक है, तो हमारी जो दशा थी, हमारी जो दशा है, क्योंकि अभी हम जीवते हैं और आगे भी जीवते रहेंगे, पहले भी जीवते थे, तो परमेश्वर में ही हम ठीक थे। हम उसे अलग ना ही हो तो बढ़िया।